सिंध एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ने मलिर एक्सप्रेस वे के मुतालिक बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। देखें, दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि माहौल पर काफ़ी खतरात जो है वो लाहक हो सकते हैं मलिर एक्सप्रेस वे के बनने से, मगर काफ़ी दिनों से ये दलाइल जारी थे और सिंध एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ने बिल आखिर इस केस का फैसला सुना दिया है। जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो जारी रहेंगे। 30 गाइडलाइन पर मुश्तमिल ये ख्याल रखा जाएगा कि किसी भी किस्म का कोई भी माहौल पर खतरा ना हो सके, इसलिए एक बड़ी कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें 20 ग्रेड का अफसर जो है वो तैनात किया जाएगा, जो कि अपनी एक कमेटी तश्कील देगा और वो कमेटी हर महीने की बुनियाद पे तरक्याती कामों का जायजा लेगी, विजिट करेगी और अदालत में अपना रिपोर्ट जो है वो जमा करवाती रहेगी। बाकी अदालत ने मलिर एक्सप्रेस वे के मुतालिक एक बड़ी अपडेट है जो कि काफ़ी रियल एस्टेट का जो शोबा है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो बड़ा इंटरेस्ट जाहिर करता है, क्योंकि वजह यह है कि आपका मलिर एक्सप्रेस वे का जो मंसूबा है जो कयूमाबाद से शुरू होगा और M9 मोटरवे पे जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा, जो कि 20 से 25 मिनट के अंदर आप बैरियर टाउन भी पहुंच सकते हैं, DHS सिटी भी पहुंच सकते हैं, ASF सिटी भी पहुंच सकते हैं और M9 मोटरवे की जितनी भी सोसाइटियां हैं जिनके लिए आपको शारा फैसल मलिर कैंट से गुजरते हुए जाना पड़ता था और बड़ा तवील एक ये रास्ता होता था जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते थे, मगर ये 1.5 से 2 घंटे का जो रास्ता है ये बिल आखिर शॉर्ट होने के बाद, मलिर एक्सप्रेस वे के बनने के बाद ये 20 मिनट से 25 मिनट में आप जो है वो काठोर ब्रिज तक पहुंच जाएंगे। देखिए, मलिर एक्सप्रेस वे की पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि ये मलिर एक्सप्रेस वे का मंसूबा है क्या। मेन अख्तर कॉलोनी जो कि कयूमाबाद से बिल्कुल साथ ही एक बड़ा इंटरचेंज बनेगा जो कि 0 पॉइंट कहलाता है, वहां से ये शुरू होगा, यानी कि फेज 8 को फेज 9 से मिलाने वाला एक बड़ा मंसूबा, यानी कि कयूमाबाद से शुरू होकर ये सीधा जाएगा कॉजवे की तरफ, कॉजवे से फिर ये सीधा जाएगा आगे जो मेन लांडी है, लांडी पे जाएगा और लांडी से फिर आगे मेमन गोट को क्रॉस करता हुआ बिल आखिर काठोर पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। ये टोटल 39 किलोमीटर का ये पूरा एक मंसूबा है जो कि तकरीबन 2 सालों से इसके ऊपर काम जारी है और बड़ा तेजी के साथ काम किया जा रहा है और इंशाअल्लाह अगले 4 से 5 महीने के अंदर अंदर जो मलिर एक्सप्रेस वे का जो रूट है उसको लांडी तक इंशाअल्लाह, इरादा यही है जी, वजीर आला सिंध ने भी कहा है कि हम इसको 3 से 4 महीने के अंदर अंदर लांडी तक जो है वो इसको फंक्शनल बना देंगे, ताकि जितना भी जो ट्रैफिक है जो शारा फैसल से जो लांडी के लिए मलिर के लिए गुजरता है उसके ट्रैफिक में भी दबाव कम हो और जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा मलिर एक्सप्रेस वे पे। और फिर उसके बाद लांडी से आगे जो मेमन गोट का जो रास्ता है, मेमन गोट से होता हुआ जो काठोर की तरफ रास्ता जाता है उसके ऊपर भी काम तेजी के साथ किया जाएगा। ये मलिर एक्सप्रेस वे का मंसूबा 2 फेजेस के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, जो कि एक फेज 0 पॉइंट से लेके लांडी तक और लांडी से लेके दूसरा फेज जो है वो काठोर तक काम कर रहा है और बड़ा तेजी के साथ इस पे काम चल रहा है, जिस पर काफी दरख्वास्तें, मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो अदालतों में भी जो है वो दायर की गई, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मलिर एक्सप्रेस वे का जो मंसूबा है इससे माहौल पर काफी असर पड़ेगा, जिसके बाद अदालतों ने भी ये फैसला जारी किया कि मलिर एक्सप्रेस वे का मंसूबा जो है वो बनना चाहिए, लेकिन उसमें जो माहौल है उसको खतरा ना हो और ये मंसूबा अपने जो तकमील के आखिरी मराहल वहां तक पहुंचना चाहिए। अब एक कमेटी बना दी है, 20 ग्रेड का अफसर उसको जो है वो लीड करेगा और हर महीने की बुनियाद पे तरक्याती काम जितने भी होंगे उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। अगर तो माहौल पर असर पड़ेगा तो उसके रूट में जो है वो थोड़ी सी तब्दीली जो है वो मुतवक्को है। बहरहाल जो रूट बनाया गया है उसके ऊपर काम तेजी के साथ चल रहा है और 0 पॉइंट्स यानी कि कयूमाबाद से लेकर इंटरचेंज बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और इंशाअल्लाह अगले 4 से 5 महीने के अंदर कयूमाबाद से लेकर लांडी तक इस पूरे मलिर एक्सप्रेस वे को फंक्शनल कर देंगे और फिर लांडी से आगे तक काम को मजीद तेज करने के बाद वहां पर जो काठोर का जो ब्रिज है वहां पर कंप्लीट कर देंगे। और जितनी भी जो रियल एस्टेट में कहता हूँ ना, बैरियर टाउन के लिए लोग जा रहे हैं, मेन आपका शारा पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं, वाटर पंप चौरंगी को इस्तेमाल करते हैं, सारा का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होता है मलिर एक्सप्रेस वे M9 मोटरवे पर जाने के लिए। 2 बड़ी शारा हैं, एक तो शारा फैसल, दूसरा शारा पाकिस्तान, और इस पर काफी दबाव है। अगर मलिर एक्सप्रेस वे का मंसूबा बन जाता है तो 2 बड़ी शाराओं को बड़ा रिलीफ मिलेगा, एक शारा फैसल को और एक शारा पाकिस्तान को, और लोगों को भी बड़ी आसानी होगी जो तवील घंटों का सफ़र करके वो अपनी सोसाइटियों में पहुंचते हैं, वो मलिर एक्सप्रेस वे को इस्तेमाल करते हुए वो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर वो अपने घर पर पहुंच सकते हैं, जो कि एक बड़ा मंसूबा है। और इस पूरे मंसूबे को सिंध गवर्नमेंट बना रही है, जो कि अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो काफ़ी लोगों का जैसे भला भी होगा, फ़ायदा भी होगा और काफ़ी लोग न सिर्फ कराची के लोग
بلکہ حیدرآباد سے آنے والا جتنا ٹریفک کراچی کے لیے جاتا ہے وہ بھی اس ملیر ایکسپریس وے کو استعمال کرتے ہوئے شہر کے بیچ میں آ سکتے ہیں. اور ہیوی ٹریفک کی بھی میں ضرور بات کروں گا, جتنا شہر کا ہیوی ٹریفک ہے وہ بھی اس ملیر ایکسپریس وے پہ جائے گا, تو اس سے جتنی بھی تو اندرونی گلیوں سے ہیوی ٹریفک گزرتا ہے اس میں بھی کمی ہوگی, اور سارا کا سارا ٹریفک باہر سے نکل کر باہر شہر سے باہر چلا جائے گا, اور حادثات میں بھی کافی کمی ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا, جو بھی ملیر ایکسپریس وے کے متعلق اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.